आज की स्टोरी में हमारा मेन लीड एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हमारी फीमेल लीड को बहुत ज्यादा परेशान करता है। जब उसे बाद में पता चलेगा कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तब क्या होगा ये तो हमें स्टोरी देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए ज्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पार्ट में हमें यहाँ पर हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसको इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और यहाँ पे एक नर्स बोल रही होती है ये माउंटेन के पास अपने लवर को बचाने के लिए गई थी। उस दौरान इसकी ऐसी हालत हो गई, इसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, इमीडिएटली सर्जरी की जरूरत है। बाद में हमारी फीमेल लीड जब बच्चे से एडमिट हो गई थी, जिसका नेम होता है मिंगसी। मिंगसी को जो कि होश आ रहा होता है और तभी यहाँ पे दो बंदे आते हैं। तभी वो एक बंदा कह रहा होता है कि इस बेवकूफ वुमेन मिंगसी के बारे में क्या, एक टाइम पे ये सबसे ज्यादा रिच मैन की डॉटर हुआ करती थी, इसने अपने बॉयफ्रेंड के खातिर अपने फैमिली तक से रिलेशन तोड़ दिए। और मैं बता दूं कि 99वीं बार है जब मिस्टर हैन ने इससे झूठ बोला। तभी यहाँ पर मिस्टर हैन आ जाते हैं। एक बंदा कहता है कि तुमने पानी में गिरने का नाटक किया और उसने तुम्हें बचा लिया। विंटर के टाइम में ठंडी बर्फीली झील में कूदना और अपने पॉइजनस होने का नाटक भी किया। उसने वास्तव में अपने हैंड से ही उस बर्फ को खो दी है। तुमने तो उससे ये तक धोखा दिया उसे कि तुम माउंटेन में फंस गए हो। अब तो वो अपना जीवन भी नहीं चाहती, एक पागल प्रेमी की तरह है। खैर इसका सारा ब्लेम हम मिस्टर हैन के ऊपर तो नहीं लगा सकते। इस वुमेन ने मिस्टर हैन का फायदा उठाया था और मिस्टर हैन को बहुत क्रूअली रिजेक्ट कर दिया था ब्रेकअप करके। फिर मिस्टर हैन भी ये सारी बातें सोचने लग गया था। फिर इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगसी ने मिस्टर हैन से ब्रेकअप कर लिया था। यहाँ पर वो तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है, उसने घुटनों के बल तक बैठकर उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि वो उससे ब्रेकअप ना करे। और कहता है कि तुम मुझ पर बिलीव करो, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स का अप्रूवल जरूर मिलेगा। मैंने तो तुम्हें प्रपोज करने के लिए नेकलेस और रिंग भी खरीद ली है। फ्यूचर में मैं जरूर तुम्हारे साथ लव करने के लिए सोचूंगा। यहाँ पर मिंगसी भी रो रही होती है और कहती है कि हम एक दुनिया से नहीं हैं। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी खातिर मैंने अपने पेरेंट्स से भी संपर्क तोड़ दिया, मैंने इस लेडी की आइडेंटिटी तक छोड़ दी अपनी। लेकिन मुझे अब इसका रिग्रेट हो रहा है। मैं तुम्हारी तरह इस तरह सफर नहीं करना चाहती और इस तरह की जिंदगी जीकर अपनी लाइफ हार्ड नहीं बनाना चाहती। हान कहता है कि तुम मुझ पर बिलीव करो, मैं तुम्हें वो लाइफ दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो। मिंगसी भी उसका दिल तोड़ते हुए कहती है कि आप मुझे क्या दे सकते हो, यहाँ तक तुम्हारी फैमिली ने एक नेकलेस तक नहीं देखा होगा। और जो नेकलेस लाया था उसकी भी बुराई करने लगी थी और उस नेकलेस को गार्डन में फेंक देती है। मिंगसी तो इतना कहकर उसे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। पीछे से हान रोता रह जाता है और बाद में यहाँ पर वो काफी ज्यादा ड्रिंक करता है और बहुत ज्यादा गुस्से में टेबल का सारा सामान फेंक रहा होता है और कहता है कि मैं इतनी कोशिश करता हूँ लेकिन मैं तुम्हें क्यों नहीं भूल पा रहा। और कहता है ठीक है, अगर मैं तुम्हें भूल नहीं सकता तो मैं रिच बन के दिखाऊंगा और मैं तुम्हें रिग्रेट कराऊंगा और तुम्हें बहुत ज्यादा रुलाऊंगा। तुम्हें मुझे छोड़ने का रिग्रेट होगा। फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। यहीं पे सीन कट हो गया था। मिंगसी तो यहाँ पर बेड पे लेटी हुई थी, उसको भी होश था, उसे भी सब सुनाई दे रहा था, लेकिन उसने अपनी बस आइज क्लोज कर रखी थी। मिंगसी कहती कि ये पता चला कि हान की पहले से ही एक फियांस है, मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया, इस वजह से वो मुझसे नाराज है। वो मुझे इस तरह से बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और सोचती है ये मुझे इस तरह टॉर्चर करना चाहता है, लेकिन ये नहीं जानता मैंने उससे ब्रेकअप किसी और वजह से किया था। और हमें यही सच्चाई जानने के लिए मिंगसी के फ्लैशबैक में भी ले जाया जाता है। जब मिंगसी ने उसे ब्रेकअप कर लिया था, जब वो जा रही होती है तो बहुत ज्यादा रो रही थी और कहती है कि माफ करना हान, मैंने तुम्हारे खातिर अपनी फैमिली और तुमसे ब्रेकअप कर लिया। मुझे हार्ट डिजीज हो गई है, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। मैं सिर्फ रेस्क्यू टीम की एक मेंबर हूँ। अब ये इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। और वो अपने टमी पे हाथ रख के कहती है कि और मैं अपने बेबी का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं होप करती हूँ कि तुम भी अच्छे होगे। इसका मतलब कि मिंगसी इस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। अब इनका ब्रेकअप तो हो गया था, फिर ये लोग साथ में कैसे आए, यही जानने के लिए हमें इनके एक फ्लैशबैक पे ले जाया जाता है। मिंगसी हमें बता रही होती है कि 3 साल पहले जब मिंगसी रेस्क्यू टीम के साथ अपने मेंबर के साथ आ रही थी, अभी सामने पे यहाँ पर तो हान खड़ा होता है। वो तो उसे बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, कहता है कि अब मैं बहुत समय हो गया मिले हुए, मैं अब पहले से बहुत चेंज हो चुका हूँ, अब मैं आखिरकार तुम्हारे लायक भी हूँ। मिंगसी कहती है कि जो भी तुमने प्रॉमिस किया था उसे याद करने के लिए थैंक यू, लेकिन अब हम वैसे नहीं रह सकते जो पहले थे। और वो तो उसे एक्सक्यूज देके और कहती है कि मुझे एक मीटिंग है, उसमें जाना है। तो फिर इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। वो काफी दिनों तक ऐसे ही उसके पीछे पड़ा था, रोज फ्लॉर्स लेता था और उसे मनाने की कोशिश करता था कि वो वापस से उसके साथ आ जाए। फिर एक दिन हान और आता है और कहता है कि तुम प्लीज मान जाओ, मेरे पास सब कुछ है जो तुम चाहती थी, मेरे पास पैसे भी हैं, अब मैं पुअर नहीं हूँ। मिंगसी कहती कि पैसों की बात नहीं थी, मैंने तुमसे ब्रेकअप किया जब तुम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम में थे, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो। हान तो उससे बिल्कुल स्वीटली बात करता है और कहते कि बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं उस टाइम पे बिल्कुल अच्छा नहीं था।
और उसे हक कर लेता है और कहता है कि पास्ट के बारे में मत सोचो। उसे बहुत स्वीटली बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। फिर यहाँ पर वो सोचती है कि मेरे लिए हान बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट था। फिर इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है। मिंग्स यहाँ पे बेड पर लेटी हुई कहती है मैं अब जान गई हूँ कि ये सारा कुछ हान के द्वारा रचा हुआ खेल था, सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। उसने मेरे प्रति अपना प्यार खो दिया। वो मुझसे अभी भी नफरत करता है क्योंकि मैंने उससे ब्रेकअप किया था। इतने में यहाँ पर जीजी आ जाती है, मिस्टर हान की फियांस। यहाँ पर तो ये एक बहुत लवी डवी होकर बात कर रहे होते हैं। मिंग्स भी उन्हें देख रही होती है। हान कहता है कि तुम्हें किस बात का डर है? वो अभी बेहोश है, उठ नहीं पा रही। हान कहता है कि तो फिर तो मैं अब तुम्हें किस करूंगा। फिर यहाँ पर तो वो लोग किस भी करने लगे थे। मिंग्स तो सब कुछ देख रही होती है और उसका दिल टूट गया था क्योंकि वो हान से बहुत ज्यादा लव करती थी। जीजी कहती है चलो हम कहीं और जाकर ये सब करते हैं। फिर वो लोग ना वहाँ से चले जाते हैं किसी रूम पर। यहाँ पर मिंग्स उठकर बैठ गई थी और सोचती है जो कि वो किसी और से प्यार करता है, मुझे उसके आसपास नहीं रहना चाहिए। फिर जैसे ही वो बाहर आती है तब यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है उसके बेटे जंगजंग का। जंगजंग कहते हैं कि मम्मा आप कब आ रही हो वापस? मैं ना आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मिंग्स कहती है माई बेबी, मम्मा आपकी वापस जल्दी आ जाएगी। जंगजंग कहता है कि मम्मा क्या डैडी वापस नहीं आएंगे? आपने ही कहा था ना कि जंगजंग को जल्दी फादर मिल जाएंगे। मिंग्स कहती है कि माफ करना बेबी, मैंने सोचा था कि तुम्हारे फादर मुझसे लव करते हैं। मैंने होप नहीं किया था कि, लेकिन अब पहले तक कुछ भी सही नहीं हो सकता। जंगजंग कहता है कि मम्मा मुझे क्यों नहीं पसंद करते फादर? बाकी सबके फादर तो हैं, सभी बच्चों के फादर होते हैं, मेरे बस नहीं हैं। मिंग्स कहती है कि रोना बंद करो और अपना ट्रीटमेंट करवा लो, ग्रैंडमा की बात सुनो, हमारी मम्मा जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगी। तभी मिंग्स की मॉम मुझसे बात करने लगी थी। कहती है कि मुझे अपने बारे में बताओ, तुमने उस हान से मैरिज करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए अपनी फैमिली से नाता तोड़ लिया, बाद में उसकी कंपनी ठप ना हो जाए, फिर तुमने हान से भी ब्रेकअप कर लिया। अब उसके पास कुछ अचीवमेंट्स हैं, क्या तुम अब उसे वापस मिलने के लिए नहीं ला सकती? उसे जंगजंग से भी मिलवाओ। यहाँ पे मिंग्स क्या ही बोलती। अब वो उन्हें सच नहीं बताती कि उसकी ऑलरेडी फियांस और उसका अफेयर भी चल रहा है। उसके पास जब करने के लिए कुछ नहीं था तो वो फोन कट कर देती है और यहाँ पर सोचती है कि मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग रही हूँ। माउंटेन में चढ़ना और अपना वर्क करना मेरे लिए कितना भी टफ टाइम क्यों ना आ गया हो, हर डिफिकल्ट टाइम में मैंने डटकर सामना किया और कभी भी रोया नहीं है। मैं किसी भी सिचुएशन में नहीं रोई। लेकिन वो याद करती है जब हान जी को किस कर रहा होता है, उसने मुझे इतनी आसानी से दुखी हताश कर दिया। फिर यहाँ पर वो अपनी मम्मा को कॉल करती है और कहती है कि मैं आपकी बात सुनती हूँ, अपने मैं ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड चली जाऊंगी, बस मुझे एक हेल्प की जरूरत है। वो आगे नहीं बताती कि हमें आगे जाके पता चलेगा। दो तरफ यहाँ हान तो जीजी के साथ होता है, वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे। तभी हान का एक मैसेज आता है, वो जीजी को दूर करके उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। पीछे से जीजी तो काफी ज्यादा गुस्से में थी, कहती है कि ये फिर से हमारे बीच में आ रही है। मैं भी देखती हूँ कि मिंग से तुम कितने टाइम तक टिक पाती हो यहाँ पर वो किसी को कॉल करती है। फिर यहीं पर सीन कट होता है। दूसरी साइड यहाँ पर मिंग से तो एक ड्राइवर से कह रही होती है कि आप यहीं पे रुकिए, मेरा बेबी भी आता होगा, हम साथ में जाएंगे। तभी यहाँ पर हान आ जाता है। हान उसके पास आकर पागलों की तरह उसका हाथ पकड़ कर कह रहा होता है कि तुम मुझे छोड़कर कैसे भाग सकती हो? मैं तुम्हारे लिए कितना वरी होता हूँ। तुम्हारी बॉडी अभी तक अच्छे से ठीक नहीं हुई है, तुम यूं ही इधर उधर कैसे भाग सकती हो? और तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं दिया? तुम अकेले क्यों भाग रही हो? मैं तुम्हारे लिए वरिड था। मिंग तो सोचती है क्या ये अभी भी मेरे लिए वरिड होता है, और उसकी नेक में देखती है जो कि लव वाइट था। मिंग सी कहती है कि मैं तो बस यहाँ पे सांस लेने के लिए आई थी, मुझे हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लग रहा था। हान कहता है कि तुम्हारे पैर की मोच अभी तक ठीक नहीं हुई है। वो कहता है कि चलो तुम मेरे साथ। वो मना करती है, वो तो उसे उठा लेता है। इतने में यहाँ पे जंगजंग आ जाता है, चिल्ला रहा होता है और कहता है कि बुरे मैन मेरी मम्मा को जाने दो। हान तो यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, उसे बेबी के बारे में नहीं पता था और कहता है कि ये बेबी कितने साल का है, क्या ये मेरा बेबी है? तो फिर तुमने मुझसे क्यों ब्रेकअप किया था? मिंग से तो कुछ नहीं बोल रही होती है, वो गुस्से में चिल्ला के कहता है कि तुमने मुझसे क्या क्या छिपा रखा है। मिंग से यहाँ पे फ्लैशबैक सोचती है कि 8 साल पहले ये कैंपस के लवर थे जहाँ पर हान ने उसे प्रपोज किया था उसकी रीअफ बनने के लिए, और मिंगसी ने बेझिझक उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। बाद में मिंगसी ने हान को अपने फादर से मिलवाया, जब उसके फादर ने तो उन दोनों के लिए साफ इंकार कर दिया कि तुम इस तरह के पुअर मैन को ढूंढ के रखी हो। मिंगसी कहते कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या कहते हैं। मिंगसी कहते कि आप लोग बस दिखावा करते हैं या आप मुझसे प्यार करते हैं, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पीछे साइड तो फादर के हार्ट में पेन होने लग गया था। बाद में हमें हॉस्पिटल का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगसी को काफी ज्यादा वोमिटिंग वगैरह हो रही थी, इस वजह से वो डॉक्टर दिखाने के लिए आई थी। फिर बाद में हान से पूछता है कि क्या दिक्कत थी। मिंगसी तो यहाँ पर झूठ बोल देती है कि मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। हान कहता है कि मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा, मेरे कारण ही तुम्हारे पेरेंट्स के साथ झगड़ा हुआ है, तुम्हें एक बेटर लाइफ दूंगा। मिंगसी कहती है कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ,
बाद में मिंगसी को डॉक्टर से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ऊपर से उसे हार्ट डिजीज भी थी। मिंगसी सोचती है हार्ट डिजीज में तो हर मंथ में लाखों युआन खर्च होंगे। डॉक्टर कहते हैं कि अब्रॉड में ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आपका इलाज हो सकता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट थोड़ा एक्सपेंसिव है। मिंगसी सोचती है मैंने अभी अपनी फैमिली से रिलेशन भी तोड़ लिया है, मैं उनके पास भी नहीं जा सकती। जो कि हान उसकी अभी न्यूली कंपनी स्टार्ट हुई है, वो तो अभी अपनी लाइफ में सक्सेस होना स्टार्ट किया है। मैं उसका फ्यूचर अपनी वजह से बर्बाद नहीं कर सकती। अब मुझे लगता है कि ब्रेकअप करने के अलावा मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। प्रेजेंट में मिंगसी कहती है क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? तभी यहाँ पे नर्स आ जाती है और कहती कि ये बच्चा पेशेंट है, इसे अंदर ले जाना होगा। और मिंगसी से कहती है कि आप चिंता मत करिए, ये ठीक हो जाएगा। मिंगसी जंगजंग से कहती है कि तुम पहले अपना ट्रीटमेंट करवा लो। जंगजंग को भी नर्स ले जाती है और हान से मिंगसी कहती है और तुम्हारा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। मिंगसी भी वहाँ से जा रही होती है और सोचती है कि अब जंगजंग का भी ट्रीटमेंट पूरा हो गया है, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। नेक्स्ट सीन में एक जगह पे आग लगने वाली थी और मिंगसी को जीजी ने बुलाया था कि अंदर हान फंस गया है। मिंगसी हान को बचाने के लिए अंदर जाती है। यहाँ पर तो मिंगसी के साथ जंगजंग भी आया हुआ था, वो वहीं पे खड़ा था। फिर यहाँ पर तो ये जीजी लोग हंसने लगी थी और ये दो चमचे भी हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि वैसा ही हो रहा है जैसे हम चाहते थे। तभी यहाँ पर हान भी आ जाते हैं। हान कहते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम पागल है? वो तुम्हें ऐसी खतरनाक जगह पर कैसे छोड़ सकती है? उसे जरा से भी समझ नहीं है कि वो तुम्हें कहाँ पर छोड़ कर गई है। यहाँ पर तो जंगजंग कहता है कि तुम ही थे जिसकी वजह से मेरी मॉम इस दुनिया से चली गई। मेरी मॉम और मैं तुमसे हेट करते हैं। और हान के हाथ पे फाइट करके अंदर की तरफ भाग जाता है। तभी हान अंदर जाने के लिए करता है, लेकिन यहाँ पर जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। जब अंदर जाने के लिए करता है तो फिर ये दो चमचे हान को पकड़ लेते हैं। एक बंदा कहता है कि वो वुमेन बहुत ज्यादा गिरी हुई है, आपने तक उसे फोर्सफुली 2 बार स्मोक कराया है, आप ऐसा करने में जरा सा भी हिचकिचाए नहीं है। हान तो यहाँ पर उसके एक पंच धर देता है और कहता है कि तुम सच में एक ह्यूमन ही हो ना। यहाँ पर तो ये जीजी भी अपनी मीठी मीठी बातों से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हान इस वक्त किसी की भी नहीं सुनता और उसे भी धक्का दे देता है। अब जीजी का भी माथा सटक जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इस वजह से वो हान के ऊपर कुछ चला देती है, जिससे हान बस बेहोश होने ही वाला था। तभी सामने से वो मिंगसी और जंगजंग को साथ में जाते हुए देखता है। वो कुछ नहीं कर पाता, उससे उठा तक नहीं जा रहा होता है, फिर वो बेहोश हो गया था। नेक्स्ट सीन में मिंगसी अपने फ्रेंड के साथ होती है। इसका मतलब कि मिंगसी जिंदा है। उसकी फ्रेंड मिनी कहती है आखिरकार तुम यहाँ आ गई, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मिंगसी कहती है कि मैंने भी मिस किया तुझे, मेरा और जंगजंग की लाइफ फिलहाल पे तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मिनी कहती है ये आपकी एक न्यू आइडेंटिटी है। फिर वो लोग कार में होती हैं। मिनी कहती है लेकिन वहाँ पर तो सबको पता चल जाएगा ना कि तुम आ गई हो यहाँ पे, वहाँ का मैटर कैसे हैंडल होगा। मिंगसी कहती है डोंट वरी, मेरे पेरेंट्स ना मेरा नकली फ्यूनरल करेंगे उस हान की वजह से, और मेरे पास्ट को पास्ट ही रहने दो तो ज्यादा बेहतर है। अब मैं अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर रही हूँ। दूसरी तरफ हान यहाँ पर मिंगसी के फ्यूनरल पर आया हुआ था। यहाँ पर तो सभी लोग हान को देखकर बातें बनाने लग गए थे। कहते हैं कि इसके अंदर इतनी हिम्मत है, इतना साहस है कि आज इस दुनिया में मिंगसी नहीं है, सिर्फ इसकी वजह से। इस बेशरम को शर्म नहीं आई, फिर भी यहाँ पे मुंह उठा के आ गया है। मैंने सुना है कि ये सिर्फ मिंगसी से बदला लेने के लिए वापस से उसके साथ पैचअप किया था और काफी सारे एक्सीडेंट किए, सिर्फ फेक सारे एक्सीडेंट थे। इस स्कमबैग को बचाने के चक्कर में उसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। दूसरी तरफ मिंगसी को मिनी कहती है तुझे ना मैं आज एक नजारा दिखा रही हूँ, और टैबलेट में उसे वही वाला सीन दिखाती है जहाँ पर ये फ्यूनरल के टाइम पे हान आया हुआ था और वहीं के सारे कैमरेस पे थे। यहाँ पर मिंगसी की मॉम कहती है कि अब तो यहाँ पे क्या लेने के लिए आया है। हान कहते हैं कि माफ कर दीजिए आंटी। मिंगसी की मॉम कहती है कि एक स्मॉल डिनर फीस के लिए इतनी बड़ी बात हो गई है और तुम्हें दुख हो रहा है बस। यहाँ पर तो वो नील डाउन होकर बैठ गया था और कहते कि माफ कर दीजिए। मिंगसी की मॉम कहती है मुझे तुम्हारी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी बेटी और मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए। और रोते हुए कहते हैं क्या तुम मेरे बेटा और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन वापस दे सकते हो? मेरी डॉटर रेस्क्यू टीम से थी और तुम एक वर्थलेस हो। और उसकी शर्ट पकड़ के खींचने लग गई थी और कहती हैं कि क्या तुम मेरी बेटी को वापस ला सकते हो, ये कंपनसेशन दे सकते हो? तभी यहाँ पर जीजी आ जाती है और मिंगसी की मॉम को धक्का देती है। कहती है कि ए बुढ़िया क्या बोल रही है तू, तुझे जरा से भी तमीज नहीं है। वो एक पुअर वुमेन, वो गरीबों को तुझ समझती है, वो तो इस दुनिया से जाना ही डिजर्व करती थी। और हंसते हुए कहती है लो चली भी गई वो इस दुनिया से। इससे पहले कि पेरेंट्स कुछ बोलते हैं उससे पहले ही हान उठकर उसे एक स्लैब चढ़ देता है। दूसरी तरफ मिंगसी टैबलेट से सारा कुछ देख रही होती है और कहती है कि क्या ये सच में चेंज हो गया है। यहाँ पर तो फिर जीजी कह रही होती है कि मैं तुम्हारी तरफ बोल रही थी और तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो। हान कहते हैं कि बिल्कुल चुप, तुम्हारे यहाँ पे बोलने की जगह नहीं है। फादर कहते हैं कि तुमने तो उसे हरा दिया, क्या तुम जानते हो कि मिंगसी ने तुम्हें क्यों छोड़ा था, तुमसे क्यों ब्रेकअप किया था? हान कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि वो मुझसे ब्रेकअप करके क्यों चली गई थी? खैर फादर भी आधी दूरी बात बोलकर कहते हैं कि खैर छोड़ो, मैं भी क्या ही बात कर रहा हूँ, जो कि मिंगसी इस दुनिया में है ही नहीं तो उसके बाद का बनता भी कुछ नहीं है। यहाँ पर हान तो मिंगसी के फादर का हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं कि प्लीज आप मुझे बता दीजिए, और उनका हाथ भी नहीं छोड़ा होता है। यहाँ पर तो सभी लोग बातें बनाने लगे थे। कहते हैं कि हान तो सच में एक्टिंग बाज है,
जब मिंगसी जिंदा थी तब तो इसने उसकी कदर नहीं की, अब यहाँ पे पता नहीं क्या ही उखाड़ने के लिए आया है। इस धोखेबाज को तो बाहर ही निकाल देना चाहिए। यहाँ पर तो सभी लोग इंसल्ट करने लग गए थे। जीजी कहती है कि तुम चलो मेरे साथ, और कितना शर्मिंदा हो गए। हाँ जीजी से कहते तुम्हें ज्यादा शर्म आ रही है तो चली जाओ यहाँ से, और कहते कि मैं नहीं जाने वाला, और फ्लोर पर बैठकर अपना सर पटक रहा होता है। मिंगसी ने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप तोड़ लिया क्योंकि जीजी सोचती है कि सच्चाई मैं उसे पता नहीं चलने दे सकती। मैं चाहती हूँ कि हान मिंगसी को भूल जाए, मैं उसे सच्चाई पता नहीं चलने दूंगी। तभी जीजी कहती है कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मिंगसी सिर्फ गरीबों से नफरत करती है और अमीरों से प्यार, वो सिर्फ इसी वजह से गई है। और फादर के ऊपर हाथ उठाने वाली थी। फादर कहते हैं कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगी, और उसका हाथ पकड़कर उसी को एक थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम होती कौन हो जिसने मेरी डॉटर को ऑर्डर दिया। यहाँ पर तो सभी लोग बातें करने लग गए थे कि ये वुमेन है कौन जो प्रेसिडेंट जो से लड़ने की कोशिश कर रही है। आई थिंक इस हान की लवर है। यहाँ पर फिर हान जीजी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। बाद में हान को जीजी की सारी सच्चाई पता चल गई थी और 2 चमचों की भी, कि इसी की वजह से वहाँ पे आग लगी थी। ये सारा प्लान जीजी का ही था। फिर हान देरी नहीं करता और जीजी और उस चमचे को जेल भिजवा देता है। यहाँ पर तो ये चमचे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से फंस गए, और जीजी को बहुत ज्यादा कूटते हैं। बेचारे का तो होलिया बिगड़ गया था। वो ऐसी हालत में फिर पुलिस स्टेशन जाती है। मीडिया वाले भी उनकी फोटोज ले रहे होते हैं, और मीडिया के सामने आके हान कहता है कि क्या तुमने इसे देखा, क्या तुमने इसे देखा? मुझे इस वुमेन की कोई भी परवाह नहीं है, मेरे दिल में केवल तुम हो। मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ। उसे अभी भी उम्मीद थी कि मिंगसी जिंदा है। तो उसी साइड में मिंगसी का दिखाया जाता है जो कि अपनी हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी, और वो भी ये सारी न्यूज देख रही होती है। यहाँ पर हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जुआन होता है। जुआन कहता है मिंगसी से कि काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। मिंगसी सोचती है ये मुझे काफी फैमिलियर से लगता है, आखिरकार है कौन ये? फिर कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? जुआन कहता है कि हाँ, मेरा नाम जुआन है, तुमने एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो तुम्हें याद है कि हम हमेशा लाइब्रेरी में मिलते थे। यहीं पर हमें इनका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगसी को बुक नहीं मिल रही होती है। जुआन ने भी वही बुक पहले ले ली थी। जुआन देखता है कि वो वही बुक के लिए आई है, इसलिए वो उसे बुक दे देती है। मिंगसी भी वो बुक ले लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें 1 वीक बाद दे दूंगी। मिंगसी यहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे याद आ गया। यहाँ पे जुआन कहता है कि मैंने सुना है कि तुम रेस्क्यू टीम में सिटी में काम किया करती थी, क्या तुम यहाँ भी काम करना चाहोगी? इंटरेस्टेड हो तुम? और मैं जुआन के बारे में बता दूं तो जुआन मिंगसी को कॉलेज टाइम से लाइक करता है। दूसरी तरफ हान यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा पछतावा था। वो वही आग लगने वाली टैबलेट पर वीडियो देख रहा होता है। वो सोचता है कि मेरा बेटा और मिंगसी कैसे ही साथ में जले होंगे, और कहता है कि मैं भी अब नहीं रहूंगा, मैं भी ऐसे ही जाऊंगा। फिर वो लाइटर से अपने हाथ पे थोड़ा छुआता है, लेकिन थोड़े से टच पर उसकी तो हवा टाइट हो गई थी और वो लाइटर को साइड पे फेंक देता है। हान कहता है कि मैं तुम्हें कैसे वापस पा सकता हूँ। दूसरी तरफ मिंगसी यहाँ पर कहती है कि मैंने अपने दिल को वापस से चेंज कर दिया, अब मैं अपनी न्यू लाइफ अच्छे से जीऊंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर जुआन तो जंगजंग के साथ भी बहुत ज्यादा हैप्पी था। जंगजंग भी जुआन के साथ बहुत ज्यादा खुश रहता था। मिंगसी भी ये सब देखकर दूर से मुस्कुरा रही होती है। दूसरी तरफ हान यहाँ पर तो पी पी कर काफी इसका टल्ली हो चुका था और वो ऐसे ही ड्रिंक करके धुत रहता था। डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुमने अपनी ड्रिंक करना बंद नहीं किया तो तुम्हारी हेल्थ और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। हान को भी कुछ मेमोरीज आ गई थी कि जब वो बेहोश होने वाला था और तब उसने मिंगसी और अपने बेटे को जाते हुए देखा था। फिर तो यहाँ पर ये मिंगसी के पेरेंट्स के पास ही पहुंच गया था और कहता था कि मुझे मेमोरीज आ गई है, मैं उस टाइम पे देखा था कि मिंगसी जिंदा थी। यहाँ पर तो पेरेंट्स साफ इंकार कर देते, कहते कि तुम्हारा कोई भ्रम हुआ होगा, ये तुम्हारा हेलुसिनेशन ही होगा कुछ। हान कहता है कि मेरा कोई हेलुसिनेशन नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने मिंगसी को खुद अपनी आंखों से देखा था। मिंगसी मॉम कहती है कि तो फिर किसी और ने क्यों नहीं देखा, सिर्फ तुम्हारी क्यों दिखा तुम्हें? फादर कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं तुमसे बैठ के बकवास करूँ। हान कहता है वो मुझे मेरी पुअर की वजह से नहीं छोड़ी थी ना, आखिरकार रीजन क्या था मुझे छोड़ने का? वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है। फादर भी अब उसे सच बता देते हैं, तुम्हारा जब नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ था मिंगसी को हार्ट डिजीज हो गई थी, बहुत सारी सर्जरी की आवश्यकता थी और इस हार्ट डिजीज में बहुत ज्यादा पैसा लगता और तुम्हारे सक्सेस होने की भी प्रोबेबिलिटी बस 20% थी। वो तुम पर बोझ नहीं डालना चाहती थी, तुम्हें नीचे नहीं गिराना चाहती थी, इस वजह से उसने तुम्हें खुद से दूर कर दिया और ब्रेकअप कर लिया ताकि तुम्हारा उस पर कोई बोझ न पड़े। खान कहता है कि उसे हार्ट डिजीज कैसे हो सकता है, वो तो हमारे पास भी नहीं आई क्योंकि उसने हमसे भी नाता तोड़ लिया था और वो रेस्क्यू टीम का काम करके पैसे कमाती थी, वो तो फिर भी अपनी जिंदगी जी ही रही थी, लेकिन तुमने तो उसे जीते जी ही ऊपर पहुंचा दिया, उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया। खान सोचता है कि मैं क्यों नहीं समझ सका, उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है और कहता है कि मैं क्यों समझ नहीं सका। मैं कोई भी प्रैंक करता था वो अपना जी जान लगाकर मुझे बचाने के लिए आती थी, अपनी जान की परवाह किए बिना। और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मिंगसी और जुआन जो है रेस्क्यू टीम में काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक बेबी को वो लोग बचा लेते हैं, लेकिन इस दौरान जुआन को काफी ज्यादा चोट लग गई थी। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर वो एडमिट होता है। मिंगसी कहती है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। यहाँ पर जुआन भी मिंगसी को
प्रपोज कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और उसे अपनी दिल की बात बता देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से लव करता हूँ और बहुत ज्यादा करता हूँ और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। मिंग एक एक्सक्यूज दे के वहाँ से जाने लगी थी, तभी चुआन यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो गलती से गिरने वाली थी और यहाँ पर इन दोनों की एक्सीडेंटल किस हो जाती है। फिर वो एक दूसरे से दूर हटते हैं। चुआन कहता है कि मुझे एक बार अपनी देखभाल करने का मौका दो। मिंग से मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है और उसे एक्सेप्ट कर ली थी उसके प्रपोजल को। मिंग से और चुआन की लाइफ भी ऐसी चल रही होती है और इन दोनों ने तो मैरिज भी कर ली थी और ये लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। यहाँ पर तो जोंग भी चुआन के साथ काफी ज्यादा हैप्पी रहता है। मिंग से जब एक दिन खड़ी हुई थी तभी वो एक बेबी बॉय का कुछ निकाल रही होती है। जस्ट वो तभी गिरने ही वाली थी तो यहाँ पर हान उसे पीछे से पकड़ लेता है। मिंग से तो बैक साइड थी, इस वजह से वो सोचती है कि ये चुआन है और कहती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम मीटिंग से इतनी जल्दी आ गए। फिर जब वो पीछे मुड़ के देखती है और वो तो शॉक हो गई थी। हान कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया और काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, कहते हैं कि तुम जिंदा हो। वो तो हान को फुली इग्नोर कर रही होती है और उस बेबी बॉय को कहती है कि तुम खुश हो। हान कहता है कि मुझसे मत छुपो। मिंग से कहती है कि हमारा जो भी रिलेशन था सब कुछ खत्म हो चुका है। हान कहते हैं कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमारा रिलेशन कभी नहीं खत्म हुआ। मेरी साइड पे चुआन आ जाता है जो कि वाइफी करते हुए आ रहा होता है। चुआन कहता है कि वाइफी तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो, तुम मेरी मैरिज रिंग घर पर ही भूल गई। मिंग से कहती है कि ओह सॉरी मैं भूल गई थी। तब यहाँ पे छोंगजंग भी दौड़ लगा कर आ जाता है और कहता है कि मम्मा चलिए आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। और उनकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। जैसे ही वो लोग जाने वाले थे तभी यहाँ पे जिजी आ जाती है और जंगजंग के ऊपर नाइफ रख लेती है और मिंगसी के ऊपर हमला करने वाली थी, तभी बीच में बचाने के लिए उसे हाना चाहता है, जिससे उसे नाइफ लग गई थी और जीजी को भी पीछे से पुलिस शूट कर देती है। हान कहते हैं कि फाइनली मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। मिंगसी डॉक्टर से कहती है कि अब वो कैसा है। डॉक्टर बताते हैं कि हान अभी डेंजर से बाहर है, कुछ टाइम में नहीं होश भी आ जाएगा। तभी यहाँ पे चुआन भी आ जाता है। मिंगसी सोचती है अब मुझे हान से प्यार नहीं और ना ही नफरत है, मैं अपनी एक नई लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी वो हान के हाथ में रिंग देखती है। फिर वो हान को फुली इग्नोर करके चुआन के साथ चली जाती है। हान को भी होश आ गया होता है, वो उन्हें जाते हुए देखता है और कहता है कि सच में हो रहा है। मिंगसी भी चुआन के साथ बहुत ज्यादा खुश थी और वो चली जाती है। खैर इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। खैर गाइस, मिंगसी को हान को एक मौका देना चाहिए था या फिर उसने चुआन को चूज करके बिल्कुल सही डिसीजन लिया। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के